देखिए दोस्तों, ये कूलर फैन का मोटर है। मैं इस मोटर को कस्टमर के घर से निकाल कर लाया हूँ। एक कस्टमर मेरे दुकान पर आकर मेरे से बोला कि मेरा कूलर चल नहीं रहा है, तो मैं उसके साथ अपने बाइक पर गया था कूलर फैन के मोटर को चेक करने के लिए। दोस्तों, जब मैं उसके घर पहुँचा तो मैंने उसके कूलर फैन के मोटर को मल्टीमीटर से चेक किया तो उस मोटर का कंटिन्यूटी जो है बिल्कुल सही दिखा रहा था। देखिए, इस कूलर फैन के मोटर से टोटल 3 तार बाहर निकला हुआ है। तो मैंने तीनों तार को बारी बारी से मल्टीमीटर से चेक किया। तो मल्टीमीटर से चेक करने के बाद मैंने कस्टमर को बोला कि भैया, कूलर तो जला हुआ नहीं है, लेकिन मोटर जो है चल नहीं रहा है। इसके लिए मुझे इस मोटर को अपने दुकान पर लेकर जाना होगा। उसके बाद जब मैं इस कूलर फैन के मोटर को उसके घर से निकाल कर लाया और दुकान पर लाकर ओपन किया तो मुझे इस मोटर को खोलते ही इसका बीमारी समझ में आ गया। इस कूलर फैन के मोटर का जो पेपर है वह पेपर कहीं कहीं से झड़ चुका था दोस्तों। इस कारण से मोटर बॉडी हो गया था, लेकिन पूरी तरह से बॉडी नहीं हुआ था, तो मल्टीमीटर में इसका पता नहीं चल पा रहा था। मैंने जब इसे दुकान पर लाया तो इसे मैंने सीरीज में चेक किया। तो सीरीज में चेक करने के बाद इस मोटर से धुआं निकलने लगा दोस्तों। और देखिए, एक बीमारी इस मोटर में और है। इसका आगे का बेरिंग और शाफ्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे का बेरिंग जो है लूज है। देखिए दोस्तों, इस बेरिंग को देखिए, ये देखिए, यहाँ से यह बेरिंग बिल्कुल लूज है। तो दोस्तों, ये जो शाफ्ट है यह यहाँ से घिस चुका है, कट चुका है। इसे हमें लेथ मशीन में ले जाकर सही करवाना होगा। उसका कम से कम तो 100 रुपये लग ही जाएगा। और इसका जो बेरिंग है उस बेरिंग में भी हल्का सा चाल आ गया है, मतलब कि बेरिंग भी खराब होने को है, हल्का सा खराब हो भी गया है। ये देखिए दोस्तों, यह बेरिंग यहाँ से हिल रहा है। ये देखिए, हल्का हल्का सा बेरिंग हिल रहा है। इसका मतलब यह बेरिंग भी अब खराब हो चुका है। अब चलिए दोस्तों, इस कैपेसिटर के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने इसे सीरीज में लगाकर चेक किया है। यह कैपेसिटर जो है लूज हो चुका है, मतलब कि इस कूलर के मोटर को चलाने के लिए अब यह कैपेसिटर सही से काम नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस मोटर को ठीक करने में हमें कितना खर्च आएगा। तो इस कैपेसिटर का तो हो गया 50 रुपये, और जो यह शाफ्ट कटा हुआ है, अगर हम इस शाफ्ट को लेथ मशीन से ठीक करवाते हैं तो उसका 100 रुपये लगेगा, और इसके वाइंडिंग का खर्च 650 रुपये लगेगा। यह एल्यूमिनियम वाइंडिंग है दोस्तों। एल्यूमिनियम वाइंडिंग का 650 रुपये लेते हैं हम लोग कस्टमर से। और दोस्तों, इस कूलर फैन मोटर के पीछे के बैरिंग को भी हमें चेंज करना होगा। अगर हम इस कूलर फैन मोटर के बैरिंग को चेंज नहीं करेंगे तो कूलर तो चल जाएगा, लेकिन बैरिंग आवाज करेगा, क्योंकि इसके पीछे के बैरिंग में हल्का सा चाल आ गया है। इस कारण से इसके बैरिंग को भी हमें चेंज करना होगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी का बैरिंग लगवाते हैं तो बैरिंग का 100 रुपये लगता है, और अगर आप लोकल बैरिंग लगवाते हैं तो आपका कम पैसे में भी काम चल जाएगा। जब मैंने कस्टमर को कॉल करके अपने दुकान पर बुलाया और उसे इसका खर्च बताया तो उसने अपना मुंह खुला कर दिया। वह ग्राहक बोला कि नहीं, अब मुझे इस मोटर को ठीक नहीं करवाना है। इतना सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने कस्टमर को गुस्से में बोल दिया कि इसके पीछे मैंने बहुत मेहनत किया है, तो उस मेहनत का मुझे 200 रुपये दे दो और अपने मोटर को वापस ले जाओ।